तो पता नहीं है, बट जीते हुए नेताओं का मूड साफ दिखाई दे रहा है। और रामविलास शर्मा जी बड़े पते की बात कह रहे हैं। भाई जीते हुए लोगों को भविष्य अब भाजपा के साथ दिख रहा है, भविष्य नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहा है, इसलिए वो कदम उठा रहे हैं। और कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए कदम उठा रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी मेरे साथ हैं। अपने नेतृत्व के इस नकारापन की घोषणा के संदर्भ में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अपनी ही पार्टी के वर्षों से जुड़े रहे नेताओं के इस हृदय परिवर्तन को? क्या कहते हैं प्रताप भानु जी भविष्य की संभावना को लेकर? अब तो हालत ये हो गई है, कांग्रेस के टिकट पर जीता हुआ व्यक्ति कितने महीने तो छोड़िए कितने दिन कांग्रेस का रहेगा, इस पर भी देश भर में संशय का वातावरण आ गया है। जनता अपना वोट खराब नहीं करती है कांग्रेस को वोट देकर। लोगों को जाना तो भाजपा में ही है, तो फिर वोट ही भाजपा को देते हैं। ये कांग्रेस को वोट देने की जरूरत क्या है? डॉक्टर हिमांशु जी अब भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया है। जी अटल जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, जिसका रामविलास जी ने स्वयं स्वीकार किया है। जी ये मोदी और शाह की है, जो येन केन प्रकार जी कुर्सी पकड़े रहना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। जी क्या इनको मालूम नहीं है कि एंटी डिफेक्शन बिल 1985 में राजीव गांधी के समय संविधान की धारा बन गया, जी संविधान का हिस्सा बन गया, और किस तरह से बेशर्मी से चुनी हुई सरकारों को ये गिरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, और गोवा में तो ये दूसरी तीसरी बार ये कर रहे हैं। जिस तरह से रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों जुर्म होते हैं, उसी प्रकार अब हमें एंटी डिफेक्शन बिल में संशोधन करके 6 साल के आप कानून बना दीजिए कि निष्कासित कर दिया जाएगा। आप हाथ के पंजे पर चुनाव हो रहे हो, भाजपा में शामिल होकर फूल का सहारा ले रहे हो। ये स्वार्थ नहीं तो और क्या है, ये बेईमानी सौदेबाजी नहीं तो और क्या है। और इस भ्रष्ट आचरण को आज पूरे भारतवर्ष में पूरे देश देख रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका परिपोषण कर रही है, किस तरह से राजनीतिक स्वार्थ के लिए विपक्ष को प्रताप खत्म भानु जी, करने एक मेरा सवाल है, आज आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा है? आज आप गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहे हैं? अतीत में जो कुछ उदाहरण आपने प्रस्तुत किए थे उस पर चल के भारतीय जनता पार्टी आपसे भी ऊंची इमारत तैयार करके दिखा रही है। इस बात को लेकर आप अभिभूत नहीं है? ये खेल शुरू किसने किया था? इतिहास के पन्नों पर दृष्टि डालिए। आप प्रदेश को लेकर रो रहे हैं, आपने तो देश की सरकार बदलवा दी थी। मोरारजी देसाई की सरकार में फूट डालकर चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 76 सांसदों का दल बदल किसने कराया था? किसके द्वारा उसको हवा दी गई थी? उसका नाम शायद कांग्रेस पार्टी था। वीपी सिंह की सरकार किसके द्वारा हिला दी गई थी? उस दल बदल की कहानी के संदर्भ में चंद्रशेखर के साथ किसने हाथ मिलाया था? उस कांग्रेस को भूल गए हम? तो आज प्रताप भानु जी आपको नहीं लगता है कि जो नींव आपने रखी थी उस पर एक भव्य इमारत भाजपा निर्मित कर रही है? इस बात को लेकर प्रताप भानु जी आप आभारी नहीं है भाजपा के? चाहे वो आपका सीबीआई हो, आप देखिए तो देश किस तरफ जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है। प्रताप भानु जी आपने मेरी बात सुनी नहीं क्या? मेरा जो सवाल था उस सवाल को पहले आप धैर्यपूर्वक सुनिए तो सही। पहले तो